हाँ बच्चों, तो मैं आपको स्वर परिचय में आ के बारे में बता चुका था और अब आपका बड़ा आ आया है, यानी आम। तो देख लिया, इस आम में दो आवाजें हैं, आ और मा। तो आम की बड़ी आ की आवाज इसको बोलना है, आ। और इसको लिखना भी है, आ। और बोलते भी जाना है। कैसे? देखो, ये है आ, और लिख भी लिया और बोल भी दिया। पहले आप लिख लेंगे और फिर आप बोलेंगे आ। ठीक, उसी प्रकार से इस आ को पूरे पेज में लिखें और बोलें। ठीक, उसके बाद चित्र देखो और वर्ण लिखो। तो आपको चित्र देखने पे पता लग रहा है कि यह क्या है, आग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आग। तो बड़ा आ अक्षर यानी इस वर्ण को यहाँ पर लिखना है। ये क्या है, आरी, बड़ई के पास होती है ना, तो क्या बोलेंगे, आरी। ये आपका आलू है, तो यहाँ लिखेंगे आलू। ठीक, जे तो जे अक्षर देर तक बोला जाता है, आग, आरी, आलू, आठ। इसको क्या जे आठ लिखे हैं, तो इसको देर तक बोलेंगे आठ। तो देर तक बोलना है, जोर से बोलना है। अभ्यास, वर्ण पहचान कर गोला लगाओ। तो देखिए, आम पर आ पर गोला लगा दिया, आज। आ पर गोला, आसन, आग, आलू, आरी, आठ, आला, आकाश। ठीक, तो आपने बड़े आ पर गोला लगाया तो आपने पहचाना होगा कि यही अक्षर यहाँ लिखा है, तो इन पर गोला लगा दिया है। और यहाँ पर लिखना भी सीख गए हैं, यहाँ पर भी, और इसकी आवाज़ भी, और इसे पहचानना भी सीख गए हैं। इसको बोलना, ये क्या लिखा है, आ। ये क्या लिखा है, आ। लेकिन अगर इसका एक डंडा गायब हो जाता है तो इसको कैसे बोलते हैं, आ। ठीक, ऐसा नहीं कि इसको सीख लिया तो पिछला अक्षर भूल गया, बोलना ही भूल गया। इसको बोलते हैं देर तक और इसको बोलते हैं जल्दी, आ। ठीक, आगे देखिए। अगला अक्षर आपका आ रहा है, एक छोटा है, इसको भी जल्दी बोलते हैं। इसका नाम है, यहाँ देखिए क्या बनी हुई है, इमली। क्या है, इमली। तो ई को जल्दी बोलना है। तो तीसरा स्वर परिचय, इसको देख लिया, इमली। इसको बोलिए, क्या लिखा है, इमली में तीन आवाजें हैं, इसलिए पहली आवाज इसकी क्या है, ई। तो उसको बोलना है। इमली में तीन आवाजें, ई, मा, ली। तो इमली, इसलिए इसका पहला आवाज बोलिए, ई। कैसे बोलेंगे, झटके से, ई। और लिखिए, अब कह रहा है लिखिए, तो इसमें ई बोला, तो ये लिखा आपने ऐसे, ई। इसको फिर से लिखिए, ई, ई। तो जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार इसको बोलना है और पहचानना है। क्या है, ई। अगर आप इस ई को पहचानेंगे नहीं तो आप गलती करेंगे, ई। इसलिए लिखिए और बोलिए और पहचान भी लीजिए, ई। इस प्रकार की ई को आप पूरे पेज में लिखते जाएंगे। ठीक, और ई को लिखने का तरीका क्या है, आप ऊपर से इतनी ऊर्ध्वाधर रेखा, फिर आपकी ये वक्र रेखा, और फिर ये आपकी क्षैतिज रेखा। ठीक, तो ऐसे बन जाता है।
एक बार फिर, ऐसे 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 ऐसे, क्या है? ई। इसी प्रकार से आप सभी अक्षरों को बनाते जाएं और बोलते जाएं। क्या लिखा है? ई। और जो छोटी ई होती है इसको झटके से बोला जाता है, ठीक, जल्दी बोला जाता है। देर से बोलेंगे तो वो बड़ी आवाज़ की हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते भी जाओ और बनाते भी जाओ और पहचानते भी जाओ। नहीं तो आप पहचानने देख रहे हैं यह अक्षर, आवाज़ निकालेंगे दूसरे अक्षर की तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसको बनाने का तरीका आप सीख चुके हैं, पहचान चुके हैं, और बोलेंगे कैसे? ई। उसके बाद चित्र देखो और वर्ण लिखो। जे आपकी इमरती, आपने जलेबी देखी है, वो क्या है? इमरती। तो इ मरती, इमरती, ठीक। जे क्या है? इमारत। तो यहाँ पर लिखेंगे इमारत, इमारत। ये क्या है? इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। ये इलायची है, तो इलायची, इलायची, ठीक। ध्यान दें, अभ्यास। ई को खोजकर मिलाओ। जहां भी आपकी छोटी ई मिल रही हो उससे उसको मिला देना है। क्या है जी? ई। ई को ई से मिला दिया। और कहाँ दिख रही है आपको ई? जे आपको यहाँ देखिए, ई मिला दिया और बोल भी दिया। यहाँ पर भी दिख रही है, तो यहाँ से आप चलेंगे इस प्रकार से और यहाँ मिला देंगे और बोल भी देंगे ई। तो इस प्रकार से आपने ई को मिलाया। अब जब आप पहचानते हैं तभी तो मिलाया, नहीं तो आप इस ई से आ को मिलाते तो गलत हो जाता, इस ई से बड़े आ को यानी आ को मिलाते तो गलत हो जाता। तो यानी आपने पहचानना सीख लिया। तो ये कौन सा अक्षर है आपका? ई। कौन सा अक्षर है? ई। तो आपको पहचानना भी आ गया और बोलना भी आ गया, ठीक। और इस ई को पूरे पेज में बनाओ, लिखो और बोलो और पहचानो। अगला अक्षर आता है आपका चार स्वर परिचय। यहाँ देखिए पहले, जे आपकी क्या है? ईख, ईख। तो इसमें पहली आवाज आपको ई, तो यही लिखी है वो आवाज ई। और इसमें पीछे दो आवाजें हैं ईख में, पीछे का है खा। तो आपको पहली आवाज ध्यान रखना है कि ये ईख है और यह भी ई। तो बोलना भी, अब इसको बोला था, पहचाना था, बोला था, और यही इसकी आवाज यहाँ लिखी हुई है। और अब इसी आवाज को आप लिखेंगे और बोलेंगे। तो ये क्या है आपका? देखो इतना तो है ई, छोटा है, लेकिन इस पर अगर थोड़ी सा इतना परिवर्तन कर दिया तो बन जाती है ई। इसीलिए पहचानना सीखें। ये क्या है आपका? ई। लेकिन अगर इस पर हमने इतनी ये लेखा बढ़ा दी, मात्रा बढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा? ई। तो ध्यान रखें इसको और ऐसे ही बोलना है। ये क्या है? ई। इतने ही देर तक बोलिए, ई, ई, ई। तो ऐसे लिखना है और इसको बोलना है। और इसको पहचान लिया आपने? तो देखिए, चित्र देखो निर्देश में कह रहा है चित्र देखो और वर्ण लिखो। चित्र को देखा तो क्या है जी? ईंट। तो यहाँ पर आ जाएगा ईंट। ये क्या है? ईख। गन्ना को कहते हैं ईख, ठीक, ईख। अब देखिए, ई को खोजकर मिलाओ। तो जहां भी आपकी ई लिखी हो उसी से मिलाना है, छोटी ई से नहीं। ये ई है और ये ई। एक जगह यहां भी दिख रही है, तो यहां से आप चलेंगे और ऐसे मिला देंगे, ठीक। यहां से आप चले और इसको मिला दिया तो क्या हो गया? ई।
और जगह भी आपको ई दिखाई दे रही, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी चलते हैं। जे भी क्या है, ई। तो अब आप पहचानने लगे हैं, तभी तो ई को ई से मिलाया। आपने छोटी ई से तो नहीं मिलाया, आ से तो नहीं मिलाया। क्यों? क्योंकि आप जो अक्षर यहाँ लिखा है उसी अक्षर से आप मिला रहे हैं। ठीक, तो पहचानने लगे। ई, इसको कैसे बोलेंगे? देर तक बोलेंगे ई। ठीक है, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे? ई, ई, और बोलते भी जाएंगे। ओके, आगे देखिए। छोटा ई हो गया और बड़ा ई, आपको समझ में अभी आ गया होगा। आगे देखिए, अगला अक्षर आ रहा है जिसको मैं पहले बता रहा था आ के साथ में, वह है उ। अब जिस चित्र को देखो, पहले चित्र में आपका क्या दिख रहा है? उल्लू। उल्लू में 3 आवाजें हैं, उ, आधा ला और ला, 3। तो उसकी पहली आवाज है उ। तो यह आपको जो आवाज उ पहली आवाज है, यह उसका संकेत है, तो इसे कहेंगे उ। क्या कहेंगे? उ। तो पहले देख लिया, इसको बोला उल्लू, ये क्या है? उ। अब यहाँ लिखना भी है, तो कैसे लिखना है आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने उसमें भी बताया था। ये है आपका उ। उ, उ, उ। उसी के ऊपर उसमें टच हो जाती है अपनी रेखा। ठीक है, क्या हो जाती है? ऊपर टच होती है। ऐसा नहीं कि आपका एक उ ऐसा और फिर आपकी रेखा ऊपर, तो जी नहीं, क्या रहता है? ऐसे बनाया, इसी के ऊपर क्या बनता है? उ। तो ऐसे आपको बनाना है। ठीक, उ, और बोलते भी जाना है। ठीक, छोटी है इसलिए आपको जल्दी बोलना है। जितने छोटे अक्षर होते हैं वो जल्दी बोले जाते हैं, और जितने बड़े अक्षर होते हैं उन्हें देर देर तक बोला जाता है, जोर से भी बोला जाता है। छोटे अक्षर जल्दी बोले जाते हैं झटके के साथ। किसके साथ? झटके के साथ। उप। जैसे पहला आपने छोटा अक्षर आ देखा, तो इसको क्या कहा था? आ। और फिर छोटा देखा था जे वाला, तो इसको क्या कहा था? ई। और जे आपका क्या है? छोटा, तो इसको बोलेंगे उ। लेकिन आपका जो बड़े अक्षर हैं, जैसे जे वाला, तो देर तक बोला था आ। और जे भी आपका मान लीजिए बड़ा अक्षर है, तो क्या कहेंगे? देर तक बोलेंगे। अभी पढ़ा था ना इसके पहले, ई। अब इसके आगे आपको बड़ा अक्षर मिलेगा, तो छोटा उ, तो इसको बोलेंगे जल्दी। क्या कहेंगे? उ, उ, उ। इस प्रकार से आपको बनाना है और बोलना है और लिखना है और पहचानना भी है, ध्यान रखें। अब कह रहा है चित्र देखो और वर्ण लिखो। मैंने पहले इस आ को बनाते समय कहा था कि इतना अक्षर आपका क्या है? उ। और अगर इसमें इतना जुड़ जाता है तो क्या है? ऊ। और इतना जुड़ जाता है तो क्या है? आ। और इतना और जुड़ गया तो क्या हो गया? आ। ठीक, ध्यान दें। अब चित्र देखो और वर्ण लिखो। उप, ये क्या है? उपहार। पैकिंग करके आपको उपहार दिया है किसी ने। ठीक, तो इसको यहाँ पर क्या लिखना है? उपहार। ये बगीचा है, इस बगीचे को उपवन कहते हैं, तो क्या हो गया? उ, उपा, उपवन। उपवन में छोटी उ उड़ रही है, तो इसमें उ आ जाएगा। उड़ना। आपने उस्तरा देखा है, जो नाई लिए रहता है और सेविंग के लिए, उसको कहते हैं उस्तरा। क्या बोलते हैं? उस्तरा। तो यहाँ पर आपने उ भरना सीख गए। अब उ को देखकर वर्ण बनाइए। ये क्या है? उ। तो इस उ को देखा आपने और वर्ण बनाना शुरू कर दिया। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिए। ऐसा बनाया उ, उ, उ। बोलते भी जाना है।
उ, बनाते भी जाना है। उ उ उ उ उ। इस प्रकार से आपने देखा, बनाया। जब इस अक्षर को आप इतनी बार बना चुके हैं तो पहचानना भी सीख गए हैं। ठीक, तो ये क्या लिखा है? उ। ठीक, उसके बाद आगे अक्षर देखिए, थोड़ा बड़ा है। पहले इस चित्र को देखो आप, क्या है जी? ऊन। क्या है? ऊन। तो ऊन में दो अक्षर हैं, दो आवाजें हैं। तो पहली आवाज ये लिखी हुई है। ठीक, तो ये क्या है? ऊ। क्या है? ऊ। अभी छोटा था तो इसको जल्दी बोल देते थे ऊ, लेकिन अगर आपका जे क्या है? ऊ, लेकिन ऐसा बना दिया तो क्या हो गया? ऊ। ठीक, क्या हो गया? ऊ। अब लिखना सीखना है। पहले ऊन देखा, ऊन की पहली आवाज जे लिखी है, फिर उसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे? पहले तो आप ऊ, और इसमें अगर इतनी मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊ। ठीक, ध्यान दें इसकी मात्रा कितनी होनी है, कितनी होनी है इसकी मात्रा। इसका विशेष ध्यान देना की चीज ये है कि जे आपका 2 लाइन का तो अक्षर पहले से ही है पक्का। जे आपकी छोटी ऊ, और यहाँ से लेके इतना होना चाहिए, इसी के लेवल बराबर। क्या बोलेंगे? ऊ। इतना है ऊ, और अगर इस पे मात्रा लगी हुई है तो देर तक बोलेंगे ऊ। ध्यान दे दिया? देखो, जे तो आपका पिछला अक्षर था ऊ, लेकिन अगर इस पर इतनी मात्रा लगी है तो इसको देर तक बोलना है और कहना है ऊ। ध्यान रखें, क्या लिखा है? ऊ। इसी प्रकार से आप पूरे पेज में इस ऊ को बोलते जाएं और लिखते जाएं। ओके, ऊ। क्या बोलना है? इसको देर तक बोलना है, ध्यान रखें। ऊ। क्या है जी? ऊ। और पूरे पेज में इसको बनाएं और लिखें और बोलें। अब देखें आगे, कह रहा है निर्देश, चित्र देखो और वर्ण लिखो। इस चित्र को देखा आपने, यह सुबह का चित्र है, तो इसको बोलते हैं ऊषा। देर तक बोलना है ऊ सा। क्या लिखा है? ऊ सा, ऊषा। ठीक, ये आपका ऊद बिलाव है। क्या है? ऊद बिलाव। ऊद बिलाव। ठीक, क्या है? ऊद बिलाव। और ये तो आप ऊन देखे ही थे, इसलिए पहली आवाज आपकी ये है ऊन। और ये ऊंट है तो इसको क्या लिखेंगे? ऊंट। समझ में आया? क्या लिखेंगे? ऊंट। अब अभ्यास करना है। ऊ को देखकर ऊ वर्ण बनाइए। अब इसमें जे ऊ लिखा है इसको बनाना है इसमें, तो कैसे बनाएंगे? जे बन गया आपका ऊ। ऊ बोलते भी जाना, जितनी बार आप बनाएंगे उतनी बार बोलना जरूर है। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। तो जब इतनी बार आपने बना लिया और इस पे मात्रा देखकर आप देर से बोल रहे हैं, इसका मतलब इसको आप पहचानना सीख गए हैं। तो ये कौन सा अक्षर है? ऊ। ठीक, इस चित्र को देख के ही आपको पहली आवाज समझ में आ गई थी, ऊ। ठीक, आगे देखिए। एक अक्षर आपको ध्यान से देखना है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। इस अक्षर को, पहले इस चित्र को देखिए, यह कौन है? ऋषि। ऋषि नहीं, ऋषि। तो ये छोटी ऋषि में दो आवाजें हैं, री और सी। तो ऋषि में
जो पहली आवाज है वो है आपकी जे। क्या है? री। ये ऋषि नहीं है, ये री है, री। ये पूरा है ऋषि, लेकिन इसकी पहली आवाज क्या है? री। तो स्वर सातवां है जी। देखना है, इसको देख लिया, इसका नाम भी बोल दिया ऋषि, और इसकी पहली आवाज आपको यहां मिल रही है री। अब लिखना है तो लिखिए। इसको बनाने के लिए पहले तो आपको इस प्रकार से बनाना है और ऊपर ले जाके ऐसे और ऐसे बनाना है, ऋषि। ठीक, ध्यान दें, ऋषि को री कैसे बनाते हैं मैं यहां बना के दिखाता हूं। पहले तो आपको ये इस प्रकार की आकृति बनाना है, फिर इसमें ऊपर ले जाके ऐसे और टा जैसा जोड़ देना है, तो क्या बन जाता है? ऋषि। देखो, पहले इतनी आकृति, फिर ऊर्ध्वाधर, फिर क्षैतिज, फिर यहीं से क्षैतिज, फिर ऊपर और फिर ऐसे, ऋषि। क्या बनना है? ऋषि। ये री बन गया। री कौन सा अक्षर बन गया? री, क्योंकि ऋषि का पहली आवाज यही है, तो इसको बोलते हैं री। ठीक, इस री को आप बनाना सीखिए। समझ में आया? इस री को आप बनाना सीखिए और पहचानना भी सीखिए। इतना तो ये त्रा त्रिशूल का है, और ये नीचे पीछे जुड़ जाता है तो री बन जाता है। त्रा और ये पीछे इतना जुड़ गया तो री। क्या बन गया? री। तो इस ऋषि को आप बनाना सीखेंगे। देखो, ये है री। क्या बन गया? री। री। इस प्रकार से आप इसको लिखें। ठीक, ये कह रहा है चित्र देखो और वर्ण लिखो। तो ये हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं। वेद, एक वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में आप कई बच्चे लिखेंगे तो री और गा ऋग ऐसा लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ऋषियों का वेद है, इसलिए ऋषियों के द्वारा लिखा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऋग वेद। ऐसी री बनानी है। और जे अक्षर आप, जे कौन सी ऋतु है? कोई वर्षा की ऋतु, गर्मी की, ठंडी की, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ऋतु। क्या हो गया? ऋतु। और जे ऋषि है, तो मैंने बताया था ना कि इस ऋषि की पहली आवाज जे है, तो यहां भरेंगे आप क्या? रि। तो क्या हो जाएगा? ऋषि। क्या हो जाएगा? ऋषि। अब देखें इसमें री वर्ण को देखकर अभ्यास। री वर्ण को देखकर घड़े के अंदर वर्ण पर गोला लगाइए। जहां भी आपको री मिल जाए वहीं पे गोला लगा देना है। तो यहां पर री मिला तो आपने गोला लगा दिया। एक री इधर भी है, री, गोला लगा दिया। एक री इधर भी है, गोला लगा दिया। इसके अंदर री यहां भी है, गोला लगा दिया। री, गोला लगा दिया। री, गोला लगा दिया। हाँ, तो अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। हमारे स्वरों में 4 स्वर छोटे होते हैं, जिन्हें हम जल्दी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? झटके से, जल्दी। पहला छोटा स्वर आ, फिर ई, फिर उ, और अंतिम स्वर आपका क्या है? री। ये भी आपके छोटा है। ये 4 स्वरों पर आपको जल्दी बोलना पड़ता है, झटके से बोलना पड़ता है, और बाकी जितने स्वर हैं उन स्वरों को जोर से देर तक बोला जाता है। जोर से देर तक बोला जाता है। समझ में आया? आगे देखिए, 7वां स्वर हो गया। 7वें स्वर के बाद अब आपके पूरे स्वर, मैंने बताया ना कि सिर्फ 4 स्वर आपके छोटे हैं, बाकी स्वर आपके बड़े हैं, तो उन्हें देर तक बोलना है। तो आपको यह दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एड़ी। तो इस एड़ी को क्या कहे? एड़ी है ना जी, यहाँ पर एड़ी है, तो इसमें 2 आवाजें हैं, ए और डी। तो पहले अक्षर की आवाज, यानी पहली आवाज आपकी जे लिखी है, ए। क्या है? ए। एड़ी में पहली आवाज ए है, तो ये लिखी हुई है उसकी आवाज ए।
ठीक, चित्र को देखकर ही आपको आवाज पता चल जाएगी कि कौन सा क्या अक्षर है। ए, क्या है? ए। अब इसको आपने पहले देखा था, इसका नाम भी लिया था एड़ी। और पहला अक्षर की आवाज, पहली आवाज का अक्षर जे है, पहली आवाज का अक्षर जे है। बोल भी दिया तो क्या है? ए। अब लिखना भी है, तो लिखने के लिए मैंने बताया था कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा, फिर एक दायां तिर्यक, फिर आपका एक ये मोड़, और फिर आपकी क्षैतिज रेखा। तो क्या बन जाएगा? ए। और बोलते भी जाना है, बोलने में बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। अगर आप बोलने में लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से आप किताब पढ़ना 1 महीने के अंदर नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बेहिचक से जोर से बोलो, घर पे खूब शोर मचाया करो बोल बोल के ए। ठीक, क्या बोलेंगे? ए। इसको कई लोग आई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आई। नहीं, ए सही। क्या है इसका? ए। आवाज क्लियर है उसमें तो। ए। आ और ई को मिला के बनता है, इसलिए नाम है इसका आई। सही में क्या बोलते हैं? आई, आईडी, आईडी। लेकिन इसको ए बोल सकते हैं। ए बोलते जाइए। उसके बाद ऐसे अक्षर को बनाते जाओ और बोलते जाओ तो आपको याद भी हो जाएगा, बनाना भी सीख जाएंगे और पहचान भी ना भी सीख जाएंगे। निर्देश, चित्र देखो और वर्ण लिखो। तो इसमें एक आपको वर्ण लिखना है। इसमें एक तार है, एक तार लगा है, इसलिए उसको बोलते हैं एक तारा। जिसमें एक तार लगा हो उसे क्या बोलते हैं? एक तारा। तारा माने तार, एक माने एक। जिसमें एक तार लगा हो, एक तारा। ये क्या है? एल्बम। क्या है? एल्बम। ये क्या है? एक। एक बना है तो एक। और ये एड़ी है तो क्या हो जाएगा? एड़ी। तो 2 आवाजें थी एड़ी में, तो पहली आवाज आपकी जे है और दूसरी आवाज जे है, तो एड़ी। ठीक, पहली आवाज का अक्षर जे है। अब वर्ण अभ्यास, वर्ण पहचान कर मिलान करो और गोला लगाओ। तो ये आपका क्या बना है? ए। यहाँ पर आपने जोड़ दिया ए। अब यहाँ पर भी आपका क्या है? ए है, इसको भी इससे जोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ भी आपको ए दिख रहा है, पहले इस पर गोला लगाइए और फिर इससे मिला दीजिए। फिर आपको यहाँ भी ए दिखाई दे रहा है, तो इस पर गोला लगा दीजिए और इससे जोड़ दीजिए। इस प्रकार का काम आप अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और बोलना सीख गए हैं इसको। इसकी आवाज समझ गए हैं क्या है? ए। कौन सा अक्षर है? ए। ठीक, तो अभी आप इतना ही सीखें, फिर मैं आपको और आगे बताऊंगा। ए। ए के बाद अगला अक्षर आता है आपका, ए से एक और बड़ा अक्षर होता है। इसको भी, ए को तो देर तक बोलते ही बोलते हैं और इसको और ज्यादा देर तक बोलते हैं। ए को आप क्या बोल रहे थे? देर तक तो बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि बड़ा अक्षर था। अब देखिए यहाँ पर आपको चश्मा नहीं है जी, इसका शुद्ध नाम है ऐनक। क्या है? ऐनक। ऐनक में 3 आवाजें हैं, ऐ, ना और का। ऐनक। तो इसलिए पहली आवाज जो आपकी है उसका संकेत, उसका अक्षर यह लिखा है। क्या है? आई। तो इसमें अंतर क्या आ गया? ए तो पहले से ही लिखा है इतना, लेकिन इसमें एक मात्रा जुड़ गई है, इसी की वजह से इसकी आवाज और बढ़ गई है। क्या नाम हो गया? आए। क्या नाम है? आए। ठीक है, आए। अब इसको बोलेंगे, अब इसको देखना सीखिए। ये आपका इतना तो था ए, और इस पर आवाज लग गई है तो क्या हो जाएगा? आए। तो क्या है? आए नक। आए, बोलते जाइए। आए